गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे हो आप सभी? होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज बेटा हम इकोसिस्टम के 15 क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस स्ट्रिक्ट टू एनसीईआरटी होंगे। नो प्रॉब्लम। सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के ही बेस पर होंगे, ठीक है? एनसीईआरटी बेस्ड। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इज the component of ecosystem are seen to function as an unit when we consider which of the following aspect। ठीक है, क्या बोला? इकोसिस्टम के जो हम सीन करते हैं फंक्शन एक यूनिट की उसमें, तो हम इस चीज़ को किस चीज़ के लिए कंसिडर करते हैं? ठीक है, ठीक है। तो बोल रहे हैं प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रल साइकिल। ठीक है, इस चीज़ के लिए हम इसको क्या करते हैं? कंसिडर करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट इज रिस्पोंड और एक्सप्रेस इन टर्म। तो किसकी टर्म में हम क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं उसको, ये हमें बताना है। ठीक है, तो वो करते हैं बेटा हम ड्राई वेट की फॉर्म में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, बायोमास का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसे क्या बोलेंगे? प्रोडक्टिविटी। इट मे बी प्राइमरी और सेकेंडरी। प्रोडक्टिविटी आपकी प्राइमरी भी हो सकती है और सेकेंडरी भी हो सकती है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपकी किस पर डिपेंड नहीं करती? ठीक है, तो वो नहीं करती आपके प्रीडेटर पर। ठीक है, द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर इज अप्रोक्सीमेटली। किसका पूछ रहा है? होल बायोस्फीयर का क्या पूछ रहा है? आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वो भी एनुअल में, मतलब 1 ईयर का। ठीक है, तो ये बताना बेटा आपको, ये होता है 170 बिलियन टन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ होल, कल दूसरा ले लेते हैं, ये थोड़ा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। ठीक है, the net primary productivity of whole biosphere, what is the contribute of ocean in billion ton। तो इसमें ओशियन का कितना बिलियन टन होता है, जो आपकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रहती है होल बायोस्फीयर की। ठीक है, तो अगर वो एनुअल पूछ रहा है तो अलग चीज़ है। अगर वो पूछ रहा है बेटा ओशियन की, सिर्फ किसकी पूछी है इसने? ओशियन की, तो वो होगी 55 मिलियन टन। ठीक है, बिलियन टन। ठीक है, कितने? 55 बिलियन टन। बाय डाइजेशन एंड पल्सरवेशन detroit get fragmented, this fragment step of decompose help। तो इसमें क्या होता है? ये किस में हेल्प कराता है? तो ये कराता है बेटा इंक्रीज टू सरफेस एरिया ऑफ डेट्रेटर्स। ठीक है, नंबर 7 करेंगे। लीचिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ डिकम्पोजिशन। लीचिंग एक इंपॉर्टेंट स्टेप है किसका? डिकम्पोजिशन का। ड्यूरिंग लीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशन गो डाउन इनटू द सॉइल हॉरिजॉन। ठीक है, क्या पूछ रहा है? गो डाउन हो जाता है और हॉरिजॉन हो जाता है। ठीक, बता दिए बेटा। तो क्या होता है इसमें? बोथ वाटर सोल्यूबल एंड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर। तो जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर होता है वो किस में हो जाता है? वाटर में सॉल्यूबल हो जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ह्यूमिफिकेशन लीड टू accumulation ऑफ डार्क कलर amorphous सब्सटेंस। डार्क कलर amorphous सब्सटेंस होता है, इसको बोलते हैं आप ह्यूमस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द ह्यूमस। ह्यूमस के रिगार्डिंग इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो सब्सिटिबल टू माइक्रोक्सल, नहीं, ये गलत है। अंडरगोज डिकम्पोजिशन एट एक्सट्रीमली हाई रेट, हाई रेट नहीं होता बेटा। कोलाइड इन नेचर, ये सही है। कोलाइड इन नेचर का होता है प्रमोट द कंपोजिशन ऑफ सॉइल, नहीं 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 प्रमोट। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल विल नॉट रिड्यूस रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ डिट्राइसिस। तो कौन सा इसमें से डिकम्पोजिशन का रेट क्या करता है? रिड्यूस नहीं करता। ठीक है, नॉट रिड्यूस। ठीक है, तो कौन सा नहीं करेगा? लिग्निन हो गया, तो लिग्निन तो करेगा। काइटिन, काइटिन भी करेगा। क्यूटिन ये भी करता है। तो बेटा इसमें शुगर नहीं करेगा ना। शुगर और नाइट्रोजन क्या है? आपके डिकम्पोजिशन रेट को बढ़ा देते हैं। ठीक है,
Which among the following factor are most important climate factor that regulate decomposition through their effect on the activity of soil microbes? तो इसका soil microbes पे क्या effect पड़ता है, ठीक है। पहला है टेम्परेचर एंड सॉइल, ठीक है, टेम्परेचर एंड सॉइल, टेम्परेचर एंड पीएच, टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन एंड पीएच ऑफ सॉइल एंड ऑक्सीजन। तो इसका होगा बेटा टेम्परेचर एंड सॉइल, ठीक है, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का देख लेते हैं। डिकम्पोजिशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन, ये तो हमें पता है इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। आस्पेक्ट टू इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के अगर पर्पज से हम देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द डिकम्पोजिशन, जो रिगार्डिंग डिकम्पोजिशन के करेक्ट नहीं है वो बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, है ना, तो इसमें वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट फेवर डिकम्पोजिशन, सही बात है, क्योंकि आपका जब वार्म और कैसा होगा, नमी वाला थोड़ा सा होगा इन्वायरमेंट, तो आपका डिकम्पोजिशन और अच्छे से होगा, ठीक है। नाइट्रोजन शुगर अभी बताया मैंने, डिकम्पोजिशन को क्या करता है, फेवर करता है। डिकम्पोजिशन लार्जली ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ये भी सही है। तो ये लो टेम्परेचर नहीं बेटा, लो टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है, मॉइस्चर बना रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, अब थोड़ा इसको अच्छे से, ओ क्या रहेगा, फैला दिया, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर बेटा, तो ये हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थोड़ा छोटा कर लेते हैं और 12, हाउ मच अमाउंट ऑफ इंसिडेंट सोलर रेडिएशन एंड पावर इज कैप्चर एज रेस्पेक्ट एज जीपीपी रेस्पेक्टिवली। तो कितना करता है, कितना लेता है, 2 से 10%, ठीक है, कितना लेता है, 2 से 10% या 2 से 5%, तो वो लेता है बेटा, पार कितना लेता है, 1 से 5% एंड हिज 2 से 5%, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ये तो नहीं होगा क्योंकि स्टार्टिंग में ये आना चाहिए था, बाद में, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी में आपकी 2 से 10% शायद से लिखा है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम विच टाइप ऑफ द फूड चेन इज मेजर कंडक्ट, ठीक है, फ्लो ऑफ एनर्जी इज। तो मेजर सबसे ज़्यादा एनर्जी फ्लो कहाँ होती है, GFC, DFC, डाइजेस्टिव फूड चेन, ग्रेस फूड चेन, जल्दी से बता दो, जल्दी बताओ। तो GFC में आपका सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है यूज, ठीक है। अबाउट द फ्लो ऑफ एनर्जी ग्रेजिंग फूड चेन में जो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ये याद रखना। अबाउट ऑफ एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग द ईटन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनकरेक्ट। क्या पूछा है, फ्लो ऑफ एनर्जी में जो प्रोसेस चल रहा है ईटिंग का, तो उसमें कौन सा गलत है, ठीक है। एक्वाटिक सिस्टम, ग्रेजिंग फूड चेन, मेजर कंडक्शन ऑफ एनर्जी, ये तो सही है बेटा लगभग, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बताया GFC में ज़्यादा एनर्जी का क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल, इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम DFC, टेरेस्ट्रियल में DFC होगा क्योंकि ये GFC जो होता है वो एक्वाटिक में होता है आपका, तो ये भी सही है। मेजर कंडक्शन ऑफ, देखिए अगर आपसे पूछने लगे कि एक्वाटिक में किसका ज़्यादा एनर्जी फ्लो होता है तो आप बताएंगे GFC, अगर आप पूछने लगे टेरेस्ट्रियल में किसका सबसे ज़्यादा एनर्जी फ्लो होता है तो आप बताएंगे DFC, ठीक है। इन प्रोटेक्ट फूड चेन इंक्रीज साइज ऑर्गेनिक ट्रेवल, ठीक है, ये भी सही है लगभग, ठीक है। DFC कैन बी नेवर कनेक्टेड विथ GFC, तो ये गलत बात है बेटा, कनेक्टेड होती है एक दूसरे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, मास ऑफ द लिविंग मटेरियल एज particular time called as standing crop biomass of a species, ठीक है, is expressed in term of is more accurate। तो इसके लिए हम क्या टर्म यूज़ कर सकते हैं जो ज़्यादा एक्यूरेट है, तो अभी स्टार्टिंग में यही क्वेश्चन था, ड्राई वेट, ठीक है, स्टार्टिंग में एकदम सबसे पहले जो क्वेश्चन किया था वो यही था। इन एन इकोसिस्टम बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी of nearly 6 million plants, how many top carnivore can supported, कितने कार्निवोर इसको सपोर्टेड करेंगे, तो ये NCERT में नहीं है आपकी, ठीक है,
फिर भी मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। इन एन इकोसिस्टम इफ ड्राई वेट ऑफ प्रोडक्टिविटी इज इतना, ठीक है, देन विल बी बायोमास कैन टर्सरी कंज्यूमर। तो इसका 10% निकालते रहेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, उसका आ जाएगा। निकालो 10% कितना होगा इसका, ठीक है। और टर्सरी कंज्यूमर तक ले जाओ, फर्स्ट पे ले जाओ, सेकंड पे, फिर थर्ड, ठीक है। तो इसका मैं तो आंसर बता दूंगा, बट आप निकाल लेना बेटा, ठीक है। थर्ड इज आंसर। इकोलॉजिकल पिरामिड सो द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। आपके में इतना भारी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि आपके में सीधे सीधे जीरो वाले देते हैं, 100 दे दिया, 1000 दे दिया। इनमें पूछेंगे तो जीरो जीरो हटाना है, 10%। ईजी क्वेश्चन आते हैं आपके में, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपको कैलकुलेशन कराएगा, ठीक है। अगर बायोलॉजी में भी कैलकुलेशन कराएंगे तो केमिस्ट्री में क्या करेंगे भाई। इकोलॉजिकल पिरामिड सो द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीटर लाइक number, biomass and energy, which is limitation of ecological pyramid। limitation क्या है ecological pyramid की, ये बता दीजिए। तो does not take account same species belong the two or more trop। ये भी सही है, एक ही तरह की स्पीसीज के दो और दो से ज़्यादा नहीं हो सकते भाई, है ना। ट्रॉपिक लेवल डज नॉट accumulated a food web, ये भी सही है। सेप्रोफाइट आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन पिरामिड, ये भी सही है। सेप्रोफाइट्स को तो लिया ही नहीं गया बेचारों को, उनको तो डी आंसर। द ग्रेजुअली एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज इन द स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया इज कॉल्ड। क्या पूछ रहे हैं, प्रेडिक्टेबल एरियाज में पूछ रहे हैं कि क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं ना। इस तरह की जो इकोलॉजी होती है वो इकोलॉजी के सक्सेशन के लिए होता है, ठीक है। और इकोलॉजी के सक्सेशन भी दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है बेटा। प्राइमरी ऐसी जगह होता है आपका जहाँ पहले से कभी कोई लाइफ आई ना हो। सेकेंडरी उसको कहते हैं जहाँ पहले लाइफ हो और वो ख़त्म हो गई हो। बट ये सिलेबस में नहीं है, बट ये आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चंस पूछ लेते हैं इससे, तो इसलिए थोड़ा सा याद रखना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा तो याद रखना। The gradual fear in the predictable change in the species composition given area not characteristic by। इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है तो ये नहीं है डिक्रीज ऑफ नीच स्पेशलाइजेशन। ये क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, तो इसको याद करना अच्छे से। अबाउट द सक्सेशन विच इज द स्टेटमेंट, ये फिर से वही आ गया। सक्सेशन आपके में है नहीं वैसे, थर्ड आंसर है इसका वैसे, पर कर लेना, क्योंकि जिराक्स हाइड्रा की भी सक्सेशन नहीं है, ये क्वेश्चन छोड़ देना। Which of the following regulate the rate of nutrition into the atmosphere। तो जल्दी से बताओ, इसका तो बता ही सकते हो भाई। मॉइस्चर भी होगा सॉइल में, पीएच बढ़ेगा तभी जाके क्या होगा, डिकम्पोजिशन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन अच्छे है, देखो। क्वेश्चन नंबर, व्हाट परसेंटेज कार्बन कंस्टिट्यूट द ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो कितना ड्राई वेट होता है ऑर्गेनिज्म, 49%, लगभग 50% होता है, आधा होता है। कितना होता है, 49%, ठीक है। हाउ मैनी अमाउंट ऑफ कार्बन इज फिक्स इन बायोस्फीयर थ्रू द फोटोसिंथेसिस। कितना होता है बेटा, जल्दी बताओ। एनसीईआरटी में तो मेंशन नहीं है चाहिए, बट फिर भी रट लो, क्योंकि वायु है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज इकोलॉजिकल सर्विस। जल्दी, प्रोडक्ट आइडेंटिफाइड। Robert Costanza and his cousins has the put of price tag. Nature life support the service, which the reference to this, which of the following is not true। तो इसके रिगार्डिंग कौन सा आपका सही नहीं है, तो क्लाइमेट रेगुलेटर में ये नहीं था भाई, बाकी सबका दिया था भाई इन्होंने, है ना। पुराने क्वेश्चंस हो ना तो ऐसे ही होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर, ये और क्वेश्चन है, ये अच्छे क्वेश्चन है थोड़े, और थोड़ा इनको करना जरूरी है हमारे लिए। करो 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 करो, ओनली 50 क्वेश्चन है,
ठीक है, मतलब पहले हो गए जो क्वेश्चन 30 के अराउंड और ये कुछ 20 के अराउंड हो गया। द की एलिमेंट्स दैट लीड टू मीन वेरिएशन इन द कंडीशन ऑफ डिफरेंट हैबिटाट। डिफरेंट डिफरेंट हैबिटाट में क्या होता है वेरिएशन। तो अभी इसमें क्या आएगा, टेम्परेचर, वाटर, सही बात है, ये तो होना चाहिए ना। सेकेंड इज पैरासिटल, पैथोजन, पैराटिकल, कंप्लीट, ये सब भी होना चाहिए। फिजिकल, केमिकल, बायोटिक कंपोनेंट्स, ये भी होना चाहिए। तो ऑल ऑफ दीज, ठीक है। एनुअल प्रोडक्टिविटी ऑफ, ये मैंने भी कराया है 170 में। ये क्वेश्चंस तो आएंगे बेटा, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। नीट 2026 में शायद आपको डायरेक्ट डाटा पर मिल जाए, और इसका दूसरा वर्जन भी आ सकता है, ये ओशियन का पूछ लेगा तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना। ह्यूमस इज ह्यूमस क्या होता है बेटा, डार्क कलर अमोर्फस सब्सटेंस। पहला इस सही, पहला 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 और चीज पहला सही। सेकंड इज हाईली रेजिस्टेंट माइक्रोबियल एक्शन अंडर द डिकम्पोजिशन स्टेट, ओके ये भी सही है। विंग द कोलाइड नेचर, ये भी कराया था, कोलाइड नेचर का होता है। फोर इज ऑल इनकरेक्ट तो नहीं होंगे इसलिए कट गया था। थर्ड हो गया तो ये भी कट गया। ये भी कट गया। फोर भी करेक्ट, एक्ट एज द रेजिस्टेंस ऑफ न्यूट्रंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑल इकोसिस्टम ऑन अर्थ, सही बात है। पार इज द लेस देन 50% ऑफ इंसिडेंट ऑफ सोलर रेजिस्टेंस, तो बोथ आर करेक्ट होंगे बेटा, बोथ आर करेक्ट। जीएफसी इज द मेजर कंडक्ट ऑफ एनर्जी फ्लो, ये किस में होता है, जीएफसी भी बताया था बेटा मैंने, एक्वाटिक इकोसिस्टम, ठीक है। 5 का फर्स्ट, ठीक है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन पॉन्ड एंड सीज, तो पिरामिड ऑफ बायोमास किसका, पॉन्ड में कैसा होता है, इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये आपको याद ही होगा, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े हुए था। देयर इज सर्टेन लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो क्या बताना है, करेक्ट ऑप्शन बताना है इकोलॉजिकल पिरामिड की लिमिटेशन के हिसाब से, ठीक है। बताओ। अश्योरेंस सिंपल फूड चेन, सही है। सेप्रोफाइट आर नॉट गिवन एनी प्लेस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, ये भी सही है। इट इज डज नॉट टेक इनटू द अकाउंट द सेम स्पीसीज बिलोंग टू टू और मोर ट्रॉपिक लेवल, हाँ सही बात है, क्योंकि आपका स्पैरो हो गया, फिश हो गई, तो वो कहीं ट्रॉपिक लेवल पे देखी जा सकती है, और आपका बुल्फ भी उसमें ही आ जाता है, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम इज एन इकोसिस्टम इज नॉन एज, इकोसिस्टम इज नॉन एज क्या है, इनऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एरिया। तो ये डेफिनेशन है किसी की, अब जल्दी से बता दो किसकी है। ये डेफिनेशन है बेटा आपकी स्टैंडिंग स्टेट की, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कार्बन साइकिल इज नॉट ट्रू, कौन सा कार्बन साइकिल के लिए ट्रू नहीं है। तो 71 कार्बन इज फाउंड इन डिसॉल्व ओशन, ये तो सही है। एटमोसफियर ओनली कंटेन इज 1% ऑफ टोटल कार्बन ग्लोबल, ये सही है। 40 एनुअल 4 कार्बन फिक्सेशन बायोमास, नहीं बेटा 170 बिलियन होता है, तो ये हमारा गलत हो गया। फॉस्फोरस साइकिल इज डिफरेंट, ये क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस है। विच ऑफ द फॉलोइंग बायो जियोग्राफिकल साइकिल इज द मेजर कंजर्वेशन ऑफ सेडिमेंटस रॉक, ये वैसे आपके उसमें है नहीं सिलेबस में, बट इसका आंसर फॉस्फोरस होगा, ठीक है। तो आज बेटा इतने क्वेश्चन थे, क्योंकि इस चैप्टर के ज़्यादा क्वेश्चन होते भी नहीं है, और क्वेश्चन इसके देखो मैं बता देता हूँ आपको, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी ऐसा ही, या इसमें क्वेश्चंस डाटा बेस ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से रेडी कर लेना है, ठीक है। एनसीईआरटी ही पढ़ो स्ट्रिक्टली इसके लिए, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी से ही बन के आएंगे, तो आप टेंशन ना लो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे बेटा, थैंक यू, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए यार, मजे कीजिए, ठीक है। मिलते हैं।